हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी कूलम में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है और इसी सीरीज का नाम है इंग्लिश सीखें बिल्कुल जीरो से। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया था जिस सीरीज का ही नाम था इंग्लिश सीखें बिल्कुल जीरो से, और इस सेशन को लगातार हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस सीरीज में पार्ट 7 तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सीरीज में आज हम लोग पार्ट 7 तक पहुंच चुके हैं और पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुका है। तो जिस फ्रेंड्स ने भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक के वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको यह सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो सेशन था उस सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सेशन की हमने शुरुआत ही की थी बेसिक स्ट्रक्चर से और बेसिक स्ट्रक्चर का आज हम लोगों का पार्ट 7 है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज क्या है, पार्ट 7 है। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 7 को और देखते हैं कि पार्ट 7 में हमारे पास कौन कौन से नए स्ट्रक्चर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि जो काम करता है, जो काम करेगा वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। हिंदी में उसको कर्ता कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट लगाना होगा। अब जब सब्जेक्ट आ जाए तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार हमें लव या लव्स का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहां पे लव का यूज किया जाएगा और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहां पे लव्स का यूज किया जाएगा। और उसके बाद हमें क्या लगाना है, V4 लगाना है। तो यदि आपको सेंटेंस छोटा ही बनाना हो तो आप V4 लगा करके सेंटेंस को स्टॉप कर दें, लेकिन यदि आपको सेंटेंस थोड़ा सा और लंबा चाहिए तो आपको क्या करना होगा, V4 के बाद आपको अदर वर्ड्स लगाना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या करना पड़ेगा, V4 के बाद हमें अदर वर्ड्स का प्रयोग करना पड़ेगा। आप अगर सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस को देख करके आप पता कर सकते हैं, एग्जाम्पल को देख करके पता कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक सेंटेंस को सिर्फ V4 की मदद से बनाया और बाकी जो सेंटेंसेज हैं इन बाकी सेंटेंसेज में हमने क्या किया है, अदर वर्ड्स जोड़ने का प्रयास किया है, अदर वर्ड्स को जोड़ा है। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर को पहले हम लोग समझ लेंगे। तो पहले क्या करना होगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और सब्जेक्ट के बाद लव या लव्स लगाना पड़ेगा और फिर हमें क्या लगाना होगा, हमें V4 लगाना पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने से पहले हमें यह पता करना होगा कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ लव का प्रयोग होगा और ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ लव्स का प्रयोग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किनके साथ लव का प्रयोग होगा और किनके साथ लव्स का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि यदि आपके पास सब्जेक्ट होता है I या फिर सब्जेक्ट होता है वी, सब्जेक्ट होता है यू, सब्जेक्ट होता है दे, या फिर आपके पास सब्जेक्ट के रूप में कोई प्लूरल नाउन आ जाए। जी हां फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यदि सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे या कोई भी प्लूरल नाउन रहे तो इनके साथ हमें लव शब्द का प्रयोग करना है। जी हां फ्रेंड्स, किनका प्रयोग करना है, लव शब्द का प्रयोग करना है। इनके अलावे हमारे पास क्या बच जाते हैं, इनके अलावे मेरे पास बच जाते हैं ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन। तो यदि आपका सब्जेक्ट है ही या फिर सी या फिर इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन तो आपको इनके साथ क्या करना होगा, लव्स शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा।
जी हाँ फ्रेंड्स, किसका प्रयोग करना पड़ेगा? लव्स शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यही जानना, यही सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें यह नहीं पता होगा तो हम सब्जेक्ट के अनुसार लव या लव्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। यदि सब्जेक्ट आपका आई है, वी है, यू है, दे है या कोई प्लूरल नाउन है, तो आप इनके साथ लव का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आपके पास ही है, सी है, इट है या कोई भी सिंगुलर नाउन है, तो आप इनके साथ लव्स का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग काम करते हैं अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लगाया यहां पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमने क्या लिया? आई। और हमें पता है कि आई के साथ क्या लगता है? लव लगता है। तो आप देख सकते हैं हमने क्या लगाया? लव लगाया। तो पहले बोला गया सब्जेक्ट लगाइए, हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर बोला लव या लव्स लगाइए, तो सब्जेक्ट आई है इसलिए क्या लग गया? लव। और फिर क्या बोला गया कि आपको V4 शब्द का प्रयोग करना है, तो हमने V4 के रूप में क्या ले लिया है? राइटिंग। जी हां, हमने क्या ले लिया है? राइटिंग। और जब आप इसका हिंदी करेंगे, आई लव राइटिंग का हिंदी करेंगे, तो इसका हिंदी हो जाता है मुझे लिखना पसंद है। जी फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? मुझे लिखना पसंद है। और यही क्वेश्चन एक बार 12th के फाइनल एग्जाम में आया था, 12th बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आया था। उसने क्या किया? उसने आई लव दे करके यहां खाली स्थान दिया और बोला बताइए राइट होगा, रोट होगा, राइटिंग होगा या रिटेन होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि लव या लव्स के बाद क्या आता है? V4। तो वहां पे आंसर हो जाएगा राइटिंग, यानी कि V4। कोई भी V4 हो सकता है। तो जब हम कहते हैं आई लव राइटिंग, तो इसका मतलब हो जाता है मुझे लिखना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी, और आपको पता है सी के साथ क्या लगता है? सी के साथ लव शब्द का प्रयोग होता है। तो हमने लिखा सी लव्स ईटिंग मोमोज, सी लव्स ईटिंग मोमोज। तो इसका मतलब हो गया उसे मोमोज खाना पसंद है, उसे मोमोज खाना पसंद है। नेक्स्ट है वी के साथ क्या लगेगा? लव। तो वी लव वॉचिंग मूवीज, वी लव वॉचिंग मूवीज। तो हिंदी हो जाएगा हम लोगों को सिनेमा देखना पसंद है, हम लोगों को मूवीज देखना पसंद है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास ही, और ही के साथ लगता है लव्स। तो ही लव्स टेकिंग कॉफी, ही लव्स टेकिंग कॉफी। जब आप कहते हैं ही लव्स टेकिंग कॉफी, तो इसका मतलब हो जाता है उसे कॉफी पीना पसंद है, या फिर आप कह सकते हैं उसे कॉफी लेना पसंद है। कॉफी लेना पसंद है या कॉफी पीना पसंद है, दोनों ही सही हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यू लव रीडिंग हॉरर स्टोरीज। देखो, रीड का मतलब होता है पढ़ना, हॉरर का मतलब होता है डरावनी, स्टोरीज का मतलब होता है कहानियां। तो जब हम इसको स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं तो हो जाता है यू लव रीडिंग हॉरर स्टोरीज, और इसका हिंदी हो जाता है तुम्हें डरावनी कहानियां पढ़ना पसंद है, तुम्हें डरावनी कहानियां पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट क्या है? लूसी। ये लूसी क्या है? किसी एक लड़की का नाम हमने लिया है। ओके, लूसी। और चूंकि एक लड़की का नाम है तो ये सिंगुलर नाउन में काउंट होगा, और इसके साथ क्या लग जाएगा? लव्स लग जाएगा। तो हमने लूसी के साथ क्या लगा दिया है? लव्स लगा दिया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? लूसी लव्स प्लेइंग द फ्लूट, लूसी लव्स प्लेइंग द फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, और प्ले का मतलब यहां खेलना नहीं होगा दोस्तों, यहां प्ले का मतलब होगा बजाना। जी हां, प्ले का मतलब क्या हो जाएगा? बजाना। तो जब आप कहते हैं प्लेइंग द फ्लूट या प्ले द फ्लूट, तो इसका मतलब हो जाता है बांसुरी बजाना। और जब कहते हैं लूसी लव्स प्लेइंग द फ्लूट, तो इसका मतलब हो जाता है लूसी को बांसुरी बजाना पसंद है। क्या हो जाएगा दोस्तों? लूसी को बांसुरी बजाना पसंद है। तो ये था हमारा आज का स्ट्रक्चर। देखते हैं और भी स्ट्रक्चर हमारे पास हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट स्लाइड में एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारा किस टाइप से बनेगा, हिंदी मीनिंग किस टाइप से होगा। तो दोस्तों क्या करना होगा हमें? तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? लगाना होगा गो। जी हां, जितने भी सेंटेंसेज आप देख रहे हैं
हम सभी में क्या करेंगे, गो शब्द का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, गो लगाना है, गो के बाद आपको एंड लगाना है, सभी में लगाना है, गो भी लगाना है और एंड भी लगाना है। फिर क्या करेंगे, V1 हम अपने मन से चेंज कर सकते हैं। छोटा सेंटेंस करना है तो आप V1 पे स्टॉप कर दो, थोड़ा लंबा करना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अदर वर्ड्स लगा सकते हैं। अगर अदर वर्ड नहीं लगाना है तो आप V1 पे स्टॉप कर दो, बस यही होगा, सेंटेंस थोड़ा छोटा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, गो प्लस एंड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड की सहायता से सेंटेंस को बनाना, और देखते हैं कि आज एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लगाया गो, गो के बाद लगाया एंड, और फिर हमने लगाया ब्रिंग वाटर। जी हां फ्रेंड्स, क्या लगाया हमने, ब्रिंग वाटर। तो ब्रिंग वाटर का मतलब होता है पानी लाना। ब्रिंग वाटर का मतलब क्या होता है, पानी लाना। और जब आप स्ट्रक्चर के अनुसार इसका हिंदी मीनिंग बनाने का प्रयास करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जाकर पानी लाओ। जी हां फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, जाकर पानी लाओ। इसको आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। जो आप प्रत्येक दिन इंग्लिश बोलते हैं उस इंग्लिश में आप इसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कहता है कि गो एंड मेक अ कप ऑफ कॉफी। तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि मेक अ कप ऑफ कॉफी का मतलब होता है एक कप कॉफी बनाना। और जब सेंटेंस में आप, जब स्ट्रक्चर में आप इसको फिट करेंगे तो हो जाएगा क्या, इसका मीनिंग हो जाएगा जाकर एक कप कॉफी बनाओ। क्या हो जाएगा, जाकर एक कप कॉफी बनाओ। अगला है गो एंड स्विच ऑफ द फैन। गो एंड स्विच ऑफ द फैन। तो स्विच ऑफ द फैन का मतलब होता है पंखा बंद करना, फैन बंद करना। और जब आपने लगाया गो और एंड तो इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा जाकर पंखा बंद करो, जाकर फैन बंद करो। नेक्स्ट हमारे पास है गो एंड मॉप अप द फ्लोर। गो एंड मॉप द फ्लोर। गो एंड मॉप द फ्लोर। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं मॉप द फ्लोर, इस मॉप द फ्लोर का मतलब होता है फ्लोर पर पोछा लगाना। ठीक है, फ्लोर पर पोछा लगाना। तो जब आप कहते हैं गो एंड मॉप द फ्लोर तो इसका हिंदी मीनिंग निकल करके आता है जाकर पोछा लगाओ। गो एंड मॉप द फ्लोर, जाकर पोछा लगाओ। अगला सेंटेंस है गो एंड सिट देयर। गो एंड सिट देयर। तो सिट देयर का मतलब हो गया वहां बैठो। और जब आप कहते हैं गो एंड सिट देयर तो हो जाता है जाकर वहां बैठो। ओके, गो एंड सिट देयर, जाकर वहां बैठो। नेक्स्ट है हमारा गो एंड गेट माई रेड शर्ट। गो एंड गेट माई रेड शर्ट। जब आप कहते हैं गेट माई रेड शर्ट तो इसका मतलब होता है मेरा लाल शर्ट लाओ, मेरा लाल शर्ट लाओ। और जब आप इसको स्ट्रक्चर में फिट करेंगे कि गो एंड गेट माई रेड शर्ट तो इसका मतलब हो जाएगा जाकर मेरा लाल शर्ट लाओ, जाकर मेरा लाल शर्ट लाओ। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या और भी कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि और हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा फिर से वही सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये चीज हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, या किसी एक व्यक्ति का नाम या किसी डबल व्यक्ति का नाम, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, V2 शब्द का प्रयोग करना है। जी हां फ्रेंड्स, पहले सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। और सेकेंड फॉर्म लगाने के बाद हमें क्या करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। जी हां फ्रेंड्स, क्या करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो पहले लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म और उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और ये दोनों जो वर्ब होना चाहिए वो अलग अलग वर्ब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ब का हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी लगा दें और उसी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दें, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म,
वो अलग होगा और यहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म वो भी क्या होगा, अलग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर के मुताबिक हम लोग सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हमने सी लगाया है और सी के बाद बोला गया V2 लाने के लिए, तो कम का V2 क्या होता है, कैम, तो हमने कैम लगा दिया। फिर बोला V4 लगाइए, तो हमने क्या किया, रन का V4 यहां पर क्या कर दिया, रनिंग, और हमारा सेंटेंस बनकर के तैयार हो गया, सी केम रनिंग। जी हां फ्रेंड्स, क्या हो गया, सी केम रनिंग। तो जब आप कहते हैं सी केम रनिंग, तो इसका मतलब हो जाता है वह दौड़ते दौड़ते आई। जी हां फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, वह दौड़ते दौड़ते आई। तो जो V4 है, जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, उसे हमें दो बार बोलना पड़ेगा। जैसे रनिंग तो दौड़ते दौड़ते बोलना है, और उसके बाद केम का होता है आना, कम का होता है आना, तो केम है तो क्या हो जाएगा, आई। तो क्या हो जाएगा, पहले सी का, फिर रनिंग का, और फिर केम का। तो आप हिंदी मीनिंग अच्छे से कर सकते हैं कि वह दौड़ते दौड़ते आई। क्या हो जाएगा, वह दौड़ते दौड़ते आई। जो लास्ट वाला हमारा वर्ब है, या कह सकते हैं जो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, उसे हमें दो बार बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यू स्नीज्ड ईटिंग। यू स्नीज्ड ईटिंग, तो क्या हो जाएगा, तुम खाते खाते छीके। तुम खाते खाते छीके। स्नीज का मतलब होता है छींकना। जी हां, स्नीज का मतलब क्या होता है, छींकना। तो जब आप इसको सेंटेंस में ऐड करते हैं तो हो जाता है तुम खाते खाते छींके। जी हां फ्रेंड्स, क्या हो जाता है, तुम खाते खाते छींके। फिर क्या है, आई स्माइल्ड विपिंग। आई स्माइल्ड विपिंग, क्या बनेगा, पहले आई का बनेगा, फिर विपिंग का बनेगा, और फिर स्माइल्ड का बनेगा। तो क्या हो जाएगा, मैं रोते रोते मुस्कुराया। जी हां, मैं रोते रोते मुस्कुराया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ही फेल डांसिंग। ही फेल डांसिंग, तो हिंदी क्या हो जाएगा, वह नाचते नाचते गिरा। वह नाचते नाचते गिरा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि दे स्पोक थिंकिंग। दे स्पोक थिंकिंग, तो जब आप कहते हैं दे स्पोक थिंकिंग, तो इसका मतलब हो जाता है वे लोग सोचते सोचते, इसको दो बार बोलना है, मैंने बता रखा आपको कि वे लोग सोचते सोचते बोले। जी हां, क्या हो जाएगा, वे लोग सोचते सोचते बोले। और लास्ट सेंटेंस हमारा क्या कहता है, लास्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल है रोहन स्लेप्ट रीडिंग। रोहन स्लेप्ट रीडिंग, तो क्या हो जाएगा, रोहन पढ़ते पढ़ते सोया। जी हां फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, रोहन पढ़ते पढ़ते सोया। यदि आप इस स्ट्रक्चर को खुद से बनाना चाहते हैं, इसमें सेंटेंस को खुद से बनाना चाहते हैं, तो बस एक काम आपको करना पड़ेगा कि अच्छे से आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म याद करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, लोगों को वर्ब का फोर्थ फॉर्म याद होता है, क्योंकि हमें पता है वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके अंत में अगर आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। लेकिन V2 में आपको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो अगर आप एक बार V2 याद कर लेते हैं तो वो टेंस तक, क्या टेंस के बाद भी हमें क्या होता है, काम में आ जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जिनको भी V2 याद नहीं है या वर्ब का कोई भी फॉर्म याद नहीं है, तो वो सबसे पहले क्या करें, वर्ब के फॉर्म्स को अच्छे से याद कर लें, ताकि जब मैं टेंस स्टार्ट करूं तो आपका टेंस अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं लास्ट वाला क्या है। तो लास्ट वाला है रोहन स्लेप्ट रीडिंग। तो जब आप कहते हैं रोहन स्लेप्ट रीडिंग, तो मतलब क्या हो जाता है, रोहन पढ़ते पढ़ते सोया। जी हां दोस्तों, क्या हो जाएगा, रोहन पढ़ते पढ़ते सोया। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट स्ट्रक्चर था। तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है। और बार बार मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि अगर आप मेरी क्लास पे रेगुलर हैं, अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हैं और उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, तो जितने भी स्ट्रक्चर को मैं आपको बता रहा हूं, उन स्ट्रक्चर से एटलीस्ट 2-2 सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल। आप लोगों ने अपना समय यहाँ पे दिया, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।